अमिताभ तिवारी जी ने कहा कि अगला चुनाव 28 में जब आएगा तो गहलोत 76 या 77 साल के हो जाएंगे। सीताराम केसरी ने एक बार मुझसे कहा, राव साहब, कि अग्निहोत्री नेता जब निगम बोध घाट जाता है तभी रिटायर होता है। बोले समझ लो, उससे पहले नहीं। अब केसरी जी गुणी आदमी थे, उन्होंने किताब नहीं पढ़ी लेकिन जिंदगी तो पढ़ी थी। जिस आदमी ने दशकों तक कांग्रेस के खजाने पर राज किया, जिसके लिए नारा बन गया कि न खाता न बही, जो केसरी कहें वही सही। तो दूसरी चीज मैं एक बात कहूं, ठीक बात जी, जो अमिताभ तिवारी ने कहा कि सचिन भी ओबीसी नेता है, हाँ, लेकिन एक ही वर्ग के हजारों लोग राजनीति में होते हैं अमिताभ तिवारी, लेकिन वर्ग एक समय में किसी एक को अपना प्रतिनिधि घोषित करता है। क्या उत्तर प्रदेश में सबने यादव अपनी पार्टी में रखे, कांग्रेस, भाजपा, लोकदल, कम्युनिस्ट, सबने, लेकिन मुलायम सिंह को कोई रिप्लेस नहीं कर सका। मुलायम सिंह मतलब यादव, मतलब मुलायम सिंह, ठीक। बिहार में भाजपा ने नंदकिशोर यादव को अध्यक्ष बनाया। हमसे बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा कि अब आप देखना यादव में डेंट लगाएंगे। राई रत्ती डेंट नहीं लगा, राई रत्ती डेंट नहीं लगा। यादव मतलब लालू है ना। यह भी एक होता है। और जातीय अस्मिता और जातीय स्वाभिमान मैंने कल्याण सिंह जी के साथ देखा। उम्र के चौथे चरण में भी कल्याण सिंह जी का वर्ग कल्याण सिंह जी के ही पीछे खड़ा रहा। और एक बात मैं बताता हूं, इससे इसका ताल्लुक नहीं, लेकिन जो बात अमिताभ तिवारी ने कही उसके संदर्भ में, कल्याण सिंह जब पार्टी छोड़ दिए बीजेपी, उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी, शायद, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी, 4 एमएलए जीते। लोगों ने कहा कल्याण सिंह जी का टाइम फिस हो गया। पुरोहित साहब, मैं और उस समय के बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन महामंत्री गोविंदाचार्य बैठे, एक एक सीट का एनालिसिस किया। 78 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी हारी, उतने वोट से जिससे 10 वोट ज्यादा कल्याण सिंह के उम्मीदवार को मिला। यानी कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 78 सीटें हरवा दी, वो 4 ही जीते। ये एक समाजशास्त्र के लोगों को इसको समझना चाहिए। और कुछ चीजें ऐसी हैं, मुझे लगता है, जो बुनियादी तौर पर जनता के मन में बैठ जाती है। कांग्रेस का अधिकार है, विधायकों का अधिकार है, चाहे जिसको मुख्यमंत्री रखे, लेकिन क्या ये सही नहीं है? 2 पद का मसला है तो दूसरा पद आ जाए तब ना छुड़वा दो। वो लाभ के पद के चलते मेंबरशिप चली जाती है सांसद की, विधायक की, है ना। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि चुनाव का पर्चा भरे उससे पहले लाभ का पद छोड़ दें, ताकि हार जाएं तो इधर से भी जाएं उधर से भी जाएं? नहीं ना, हम शपथ लेंगे तो छोड़ देंगे। यही ना दुनिया में उसूल है। और पता नहीं कांग्रेस को याद है कि नहीं याद है, एक मुख्यमंत्री कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे, राव साहब को स्मरण होगा। और प्रधानमंत्री तो नेहरू जी, इंदिरा जी रही अध्यक्ष। पुरुषोत्तम दास टंडन के उससे नवा नेहरू जी समझ गए कि भैया दूसरे को रखने से कोई लाभ नहीं, टंडन को उन्होंने विदा किया और वो खुद अध्यक्ष हुए कि नहीं हुए? उदाहरण है। और अगर आप ये सारे उदाहरण निष्प्रभ हो जाते, सारे तर्क बौने हो जाते, किसी कोई आवाज नहीं आती कहीं से, अगर राहुल जी कांग्रेस को जिताने की हैसियत के नेता बन गए होते। सारी समस्या ही यहां पर है।
मुझसे कोई पूछे मोदी जी और राहुल जी, तो मैं कहूंगा मोदी जी की विशिष्टता यह है कि वो चुनाव जिताना जानते हैं, राहुल जी की विशिष्टता यह है कि वो चुनाव नहीं जिता सकते। तो राजनीति में आपके पीछे कोई जिंदाबाद का नारा क्यों लगाएगा? टेल मी। भाई मुझे कोई नमस्ते बार बार इसीलिए करेंगे कि कहीं नौकरी दे देंगे चैनल में। चैनल में नौकरी नहीं दे सकता, उसको पत्रकारिता नहीं सिखा सकता, और को मेरा जिंदाबाद करो, क्यों करेगा? मायावती जी जब तक किसी रैंडमली जिसके माथे पर हाथ रख दे उसको 15 दिन में सांसद और एमएलए बनाने की हैसियत की नहीं, तब तक मायावती जी का सिक्का चला कि नहीं चला अमिताभ तिवारी? वो जादू खत्म हुआ तो मायावती जी वनवास में चली गई। सारा खेल जादू का है। गहलोत साहब की जादू की बात नहीं कर रहा हूं, जिताने का जादू। राजनीति में इसके अलावा कोई व्याख्या ही नहीं, न समाजवाद है, न लोकवाद है, न धर्मवाद है, न राष्ट्रवाद है, कुछ नहीं, कोई वादा नहीं। विशुद्ध जिता सकते हैं तो जय जयकार। मैंने राजनेताओं को देखा है, रमेश पुरोहित जी, जब वो जिताने की हैसियत से थे तो वो गाड़ी से उतरते थे तो 2-2, 4-4 हजार लोग घेर लेते थे। जब जिताने की हैसियत चली गई तो टेलीफोन करके पूछते थे खाली हैं क्या आप, तो आ जाइए, बैठा जाए, चाय पिए। इस समय का सच है, इसको स्वीकार करना होगा। और एक चीज और भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि सचिन पायलट का भविष्य क्या होगा, गहलोत जी का, मैं ज्योतिषी नहीं, लेकिन सचिन पायलट के लिए और ज्यादा दबाव बनता और तर्कपूर्ण बात होती अगर कल सचिन पायलट के पक्ष में 90 विधायक खड़े होते। रमेश पुरोहित जी, आप मेरी बात से सहमत है ना? अगर पायलट के लिए 90 विधायक खड़े होते तो अशोक गहलोत के पास ये नैतिक सत्ता होती ही नहीं कि शांति धारीवाल के यहां टेंट लगवा दें। गहलोत जी दुखी होते, जब सुखी होते इस्तीफा देते और दिल्ली आते। लेकिन 19 विधायक पर आप कमजोर आला कमान के कंधों पर बैठ के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आप इंदिरा जी के समय में हुए होते सचिन बाबू, तो आप जाने कब के चीफ मिनिस्टर बन गए होते राजस्थान में। इंदिरा जी गहलोत को बुला के 5 मिनट में इस्तीफा ले लेती, 5 मिनट में। और डाटा सोरा क्या नाम है उनका, वो सब बाहर ही रह जाते, अंदर कोई जाता नहीं डर के मारे, जो अध्यक्ष हैं आपके। लेकिन अब इस हाई कमान में संभव नहीं। बीजेपी में होते और बीजेपी ऐसा कमिट करती तो आपको बना देती 5 मिनट में मोदी जी। गुजरात में देखा ना आपने, मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट ही बदल गई। किसी को कहीं आपने कोई हाथोबा सुनी? नहीं। पुराने वाले भी प्रणाम कर रहे, नए वाले भी प्रणाम कर रहे, करे जी मोदी जी ठीक है, सब ठीक है। क्योंकि सब जानते हैं कि उन्हीं के नाम का मंगलसूत्र पहनना है। जिताने की मशीन वही है। कांग्रेस को सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना होगा। भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं होना जाना। पार्टी एकजुट तब रहेगी जब आप चुनाव जिताने की स्थिति में रहेंगे, अन्यथा कोई फेविकोल पार्टी को जोड़ के नहीं रख पाएगा। ये बात जान लीजिएगा।